हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के समय क्या क्या हुआ था और कहां कहां से कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट अप फॉरवर्ड बाय। सबसे पहले जो फेडरल स्ट्रक्चर था इंडिया का वो कहां से लिया गया था। फेडरल स्ट्रक्चर एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा था, तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रहा था, क्योंकि लगभग हमने 70 to 75% 1935 को जैसा था वैसा ही ले लिया था। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह दर्शाता है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन USA. Preventive detention means preventive detention means detention without interrogation। यानी कि सरकार को लगता है कि आप देश के लिए खतरा है या आप उन्माद फैला रहे हैं तो सरकार बिना किसी इंटरोगेशन के आपको 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकती है और इसकी अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। यह आर्टिकल 22(4) में वर्णित है। From the constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the constitution of India? Switzerland. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? तो जो Constituent Assembly बनाई गई थी 1946 में, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे। Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे। इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। कोई भी कंट्री रिपब्लिक तब कहलाती है जब उसका जो हेड हो उसको इलेक्ट किया जाए। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ये सर B.N. राव थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में है। Who was the President of the Republic of India who constantly described Indian secularism as सर्वधर्म समभाव? तो सर्वधर्म समभाव सबसे पहले डॉक्टर S. राधाकृष्णन ने दिया था। Which of the following countries have an unwritten constitution? तो यह यूके के पास है। इंडिया के पास सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो यह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और इसको जब लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में एक समानता है, वह है फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट है वह भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है वह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट दर्शाती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ये परमानेंट प्रेसिडेंट हुए, लेकिन अगर कहीं भी पूछ लिया जाए कि टेम्परेरी कौन था, कुछ समय के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने रहे, वो कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन। तो इसको यूके में फॉलो किया जाता है। इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन 1862।